जय हिंद दोस्तों। 37वीं राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है और 37वीं राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र की टीम ने। तो ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 37वीं राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सी टीम रही है? बताइए किस टीम ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो सबसे ज्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र की टीम ने। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की टीम जो है ये पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रही है। इसने सबसे ज्यादा 228 पदक जीते हैं। और गोल्ड मेडल की बात करें तो 80 गोल्ड मेडल हैं, 69 सिल्वर मेडल हैं और 79 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दूसरे स्थान पर सर्वश्रेष्ठ की टीम रही है, इसने 126 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम रही, इसने 192 मेडल जीते हैं। मध्य प्रदेश की टीम चौथे स्थान पर रही है, इसने 112 मेडल जीते हैं। और मेज़बानी करी गई थी 37वीं राष्ट्रीय खेलों की गोवा में। तो जो मेज़बान राज्य है गोवा, इसने 92 मेडल जीते हैं और मेज़बान राज्य गोवा 92 मेडल के साथ में 9वें स्थान पर रहा है। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? सबसे पहले राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी ये किसको दी जाती है? तो जिस टीम ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हों उस टीम को ये ट्रॉफी दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं महाराष्ट्र की टीम ने। टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं महाराष्ट्र की टीम ने? 80 गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल मेडल की बात करें तो 228 जीते हैं और उसमें से 80 गोल्ड मेडल हैं। ओके, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, 37वीं राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया? यानी कि बेस्ट मेल एथलीट का जो अवार्ड है ये श्रीहरि नटराज के लिए दिया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, फेमस प्लेयर में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? यहीं से तो बनते हैं। जो श्रीहरि नटराज है, पूछा जाएगा ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध भारतीय तैराक हैं। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? बेंगलुरु के ये रहने वाले हैं और इन्होंने 37वीं राष्ट्रीय खेलों में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर और 1 कांस्य, टोटल 10 मेडल इन्होंने जीते हैं और इसलिए इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया। और इसी क्रम में यदि हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है, यानी कि बेस्ट वुमेन एथलीट का अवार्ड जो है ये संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक दोनों महिलाओं को दिया गया है संयुक्त रूप से। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और प्रयुक्त दोनों के लिए। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये दोनों कौन हैं? जिम्नास्टिक हैं। ठीक है, जो संयुक्ता प्रसेन काले हैं ये महाराष्ट्र की हैं और प्रणति नायक जो हैं ये उड़ीसा की हैं। और इन दोनों ने 4-4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है और इसलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 37वें राष्ट्रीय खेल 37वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, और हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर किया गया, तो गोवा राज्य में आयोजन किया गया है। कहाँ पर? गोवा राज्य में आयोजन किया गया और गोवा राज्य ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन गोवा के किस स्टेडियम में किया? तो उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उद्घाटन किया है। ठीक है, और उद्घाटन की हम बात करें कि कब उद्घाटन किया गया, तो 26 अक्टूबर को उद्घाटन किया गया। अब बताओ कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 26 अक्टूबर को उद्घाटन किया गया। तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 37वीं राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह गोवा के किस स्टेडियम में हुआ है? ठीक है, समापन समारोह यानी कि क्लोजिंग जो सेरेमनी है ये कहाँ पर संपन्न हुई है? तो श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम, ये कहाँ पर है? गोवा की राजधानी पणजी में ये स्टेडियम है। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में क्लोजिंग सेरेमनी हुई है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में। और डेट पूछी जाए तो कब क्लोजिंग सेरेमनी हुई है? 9 नवंबर को, क्योंकि आयोजन कब से कब तक किया गया? 26 अक्टूबर से लगाकर 9 नवंबर तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। अब बताओ कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 हुए हैं इनका आयोजन गोवा के कितने शहरों में किया गया? तो गोवा के 5 शहरों में आयोजन किया गया। गोवा के वो 5 शहर कौन कौन से हैं? तो एक तो राजधानी गोवा की पणजी है, दूसरा मापुसा है, तीसरा मडगांव है, चौथा पोंडा है और 5वां शहर है वास्को। इन गोवा के 5 शहरों में 37वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए हैं। अब बताओ 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में साइकिलिंग और गोल्फ स्पर्धाएं
कहाँ पर आयोजित हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, साइकिलिंग और गोल्फ जो इवेंट हैं इनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा और आप गोवा के जो शहर हैं पणजी वगैरह यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, साइकिलिंग और गोल्फ जो इवेंट हैं ये देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ठीक है। और 37वीं राष्ट्रीय खेलों में कितने नए मार्शल आर्टों को शामिल किया गया? तो 4 नए मार्शल आर्ट शामिल किए गए हैं। कौन कौन से मार्शल आर्ट हैं? तो एक तो है कलारीपट्टू, दूसरा है गतका, तीसरा है पेनकक्सिलाट और चौथा है स्क्वे। ठीक है। और इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 37वीं राष्ट्रीय खेलों में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? हमने पढ़ा 4 तो नए मार्शल आर्ट जोड़े गए हैं। ठीक है। और 4 नए खेलों को भी जोड़ा गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो 4 कौन कौन से नए खेल हैं? तो एक तो बीच फुटबॉल है, ठीक है, रोल बॉल है, गोल्फ है और सेप कट करा है। ठीक है। इन 4 खेलों को शामिल किया गया है। और दोस्तों इसी क्रम में यदि आप करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स 2023 को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर वो सारे टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कितने टॉपिक हैं? तो लगभग इसी प्रकार के 50 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके पास में कम समय है, आपका एग्जाम हाल फिलहाल है 1-2 महीने के अंदर, और आप करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर लीजिए। और इसी क्रम में आप हमारे स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक को भी परचेस कर लीजिए। ये जो स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है ना, इसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बात करें 37वीं राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर यानी कि हम मस्कट की बात करें, मस्कट किसके लिए बनाया गया? मोगा के लिए मस्कट बनाया गया। मोगा क्या है? एक भारतीय वाइसन यानी कि गो जातीय जीव है। ठीक है। और मोगा जो है ये गोवा राज्य का क्या है? राजकीय पशु भी है। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बात करें कि आदर्श वाक्य किसको बनाया गया? आदर्श वाक्य को हम मोटो बोलते हैं। ठीक है। तो 37वीं राष्ट्रीय खेलों का जो आदर्श वाक्य है ये बनाया गया गोवा सेट हो जाओ। ठीक है। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? गेट सेट गोवा। ठीक है। ये जो है ये 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य था। और इसी क्रम में हम बात करें कि 37वीं राष्ट्रीय खेलों का थीम सॉन्ग क्या है? थीम सॉन्ग की हम बात करें तो ये है खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके गीतकार यदि पूछे जाए यानी कि इस गीत के सिंगर कौन है? तो समर्पित गोलानी जो हैं इसके सिंगर हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, 37वीं राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल इवेंट को शामिल किया गया? टोटल हम बात करें कि कितने स्पोर्ट इवेंट हुए हैं, तो टोटल 43 स्पोर्ट इवेंट हुए हैं। और पूछा जाए कि टोटल कितने एथलीट शामिल हुए, तो 10,000 एथलीट इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वीं राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी रही है? यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी की बात करें तो ये रही है पेटीएम। ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं राष्ट्रीय खेल 2024 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो हम नेक्स्ट ईयर में जो 38वीं राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं 2024 में, इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? उत्तराखंड राज्य में आयोजन किया जाएगा। ठीक है। और अभी कहाँ पर किए गए हैं? 2023 के गोवा में। और इस क्रम में हम बात करें कि जो 36वें हुए थे 2022 में, ये किस राज्य में हुए थे? तो ये हुए थे गुजरात राज्य में। ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीनों आपको याद रखना है। वर्तमान में जो 37वें हुए हैं ये गोवा में हुए हैं। ठीक है। और जो 38वें होंगे ये कहाँ पर होंगे? तो ये उत्तराखंड में होंगे। और इसके पहले जो 36वें हुए थे ये कहाँ पर हुए थे? तो 36वें हुए थे गुजरात में। तीनों का आयोजन याद रखना। अच्छा, जो 36वें हुए थे 2022 में, पूछा जाएगा कि इसकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम थी, यानी कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे? तो सर्वश्रेष्ठ की टीम ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। ठीक है। मैंने बताया कि इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो गुजरात में आयोजन किया गया था। ठीक है। कौन सा संस्करण था? 36वां। और सबसे ज़्यादा पदक जीते सर्वश्रेष्ठ की टीम ने, टोटल 128 पदक जीते, 61 गोल्ड मेडल, 35 सिल्वर मेडल और 32 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बताओ कि पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए थे? पहली बार 1924 में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे। हम डिटेल की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले पहला राष्ट्रीय स्तर का जो गेम है ये 1924 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? भारत के लाहौर में। ठीक है। अविभाजित भारत था उस समय
जो लाहौर है वो भारत में आता था, लेकिन अब पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तब इनको अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाना जाता था। और इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। तो दोस्तों 1940 में अखिल भारतीय खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। 1940 में जो अखिल भारतीय ओलंपिक गेम्स थे, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में आयोजन किया गया था। और पूछा जाए कि कौन सा वो संस्करण था जिस संस्करण में ये नाम चेंज हुआ था? तो 9वां संस्करण था। ठीक है, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए गए? तो आज़ादी के बाद पहली बार जो राष्ट्रीय खेल हैं ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किए गए थे। ठीक है, और कब आयोजित किए गए थे ये? तो 1948 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसकी चेयरमैन कौन है? भारतीय एथलीट पीटी ऊषा जो हैं इसकी चेयरमैन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे करंट के, उनको डिस्कस किया। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते थे, उनको भी हमने डिस्कस किया है। अब आप लोगों को मैं फिर से याद दिला दूं कि इसी क्रम में यदि आप करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में और आसान भाषा में, तो हमारी टॉपिक वाइज ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। 50 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे और इन टॉपिक के अलावा मिसलिनियस के भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में मिलेंगे। स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए, सभी लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है दिवाली का। ठीक है, तो ये सारी ई बुक जो हैं स्पेशल ऑफर में आपको मिल जाएंगी, तो देरी न लगाकर इन ई बुक को परचेस कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एज अ टेस्ट एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर लगाइए। और एक और बात बता दूं, जो अभी इस साल सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा इस टाइप के जो रिकॉर्ड बने हैं, लगभग 45 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, मोस्ट ट्रेंडिंग है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो वो टॉपिक को आप देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, उसको विजिट कीजिए, आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको आपके बहादुर सर की मेहनत, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। आपके व्हाट्सअप, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप होना, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। नए बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। आपको यहाँ वहाँ दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेल आइकन दबाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और प्लेलिस्ट को विजिट करके आप हमारे सारे टॉपिक को देख सकते हैं। बाकी आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।